तो लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पेयजल की समस्या को लेकर अब सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पानी की किल्लत को लेकर बुलाया। प्रदेश में पानी की किल्लत की खबरों को लेकर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को बुलाया गया है। कल वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश में पेयजल संकट को लेकर सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा पोस्ट किया था, जिसके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सवाल को जायज भी बताया। और अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को बुलाया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दरअसल गर्मी शुरू हो गई है। कई जगह, कई जिले, कई शहर, कई कस्बे, कई गांव में पानी की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं। और कल खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, उसके बाद अब पूरे सरकार के अंदर हलचल तेज हो गई है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद में कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में खलबली मच गई थी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेयजल संकट को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया और वो कहा जा सकता है कि दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अभी इस वक्त प्रदेश में पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर सीएमआर के अंदर बैठक है वो बुलाई गई है। ऐसे में इस बैठक के अंदर जो कहा जा सकता है कि पीएचईडी मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी, उन्हें भी जो है वो बुलाया गया है। ऐसे में कन्हैयालाल चौधरी जो अपने दौरे से सीधे मुख्यमंत्री आवास पर लौटे हैं और ये जो बैठक है उसके अंदर कहा जा सकता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत और उच्च अधिकारी भी हैं। जिस तरीके से बारा झालावाड़ के अंदर पेयजल संकट की जो समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो पोस्ट किया था, उसके बाद में कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो पेयजल की समस्या को लेकर कहा जा सकता है उसके समाधान को लेकर ये जो बैठक है वो बुलाई गई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद में किन किन उन समस्याओं के ऊपर समाधान हो पाता है, किस तरीके से जो प्रदेश सरकार जो है इस पेयजल संकट से कहा जा सकता है कि इस गर्मी के कहा जा सकता है कि मौसम में किस तरीके रोशन, देखिए अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और शहर शहर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आम लोग जो है वो विरोध में उतर रहे हैं। जलदाय विभाग के बाहर, दफ्तर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5-5 दिन में एक दिन हमारे पास पानी आ रहा है, वो भी सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए। वो तो बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्ट आ गया जिसके बाद कम से कम ये समस्या सरकार के सामने आई है और अब यहाँ पर एक्शन की तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पेयजल संकट को लेकर गंभीर है। उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा जा सकता है कि जो पेयजल हैंडपंप हो, नलकूप हो या फिर ट्यूबवेल हो, तमाम इनको लेकर घोषणा की है। तमाम विधायकों को जो अतिरिक्त जो बजट है वो दिया गया है। लेकिन प्रदेश के सामने चुनौती ये है कि इस भीषण गर्मी के मौसम के अंदर जो पेयजल समस्या है, जो जल आपूर्ति की जो कटौती होती है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। बात की जाए राजधानी जयपुर की, अजमेर की, टोंक की, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बिसलपुर से जो पानी सप्लाई होने वाला है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। साथ ही साथ में अगर बारा और जो झालावाड़ की भी बात की जाए तो उन शहरों के अंदर चाहे किस तरीके से जो पेयजल की समस्या है उनसे निपटा जाए। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो टैंकर है या और जो साधन है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस बैठक का भी यही उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री ने खुद 2 दिवसीय दौरे के आने के बाद में सबसे पहले जो प्रदेश की कहा जा सकता है कि पेयजल समस्या है उसको लेकर खुद गंभीर है। उन्होंने आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा जा सकता है कि जो पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें सीएमआर बुलाया और अभी इस वक्त कहा जा सकता है कि बैठक ये चल रही। इस बैठक का यही उद्देश्य है कि रोशन, क्या सिर्फ मंत्री को बुलाया है या फिर पीएचईडी से जुड़े अधिकारी को भी इसमें तलब किया गया है? तो मीटिंग कितनी देर में शुरू होने वाली है उसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो कहा जा सकता है कि जो बैठक है वो चल रही है। इसके अंदर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रमुख सचिव जो भास्कर सावंत है वो मौजूद है। पीएचईडी के जो चीफ इंजीनियर्स जो हैं वो मौजूद है। इसके अलावा अतिरिक्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद है। कुल मिलाकर इस बैठक का यही उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में चाहे दूर दराज के इलाके हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, या फिर कहा जा सकता है कि उदयपुर के वो इस तरीके से जो ट्राइबल बेल्ट है, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर जल संकट से
किस तरीके से निपटा जाए। देखिए, रोशन, इसके लिए बिग प्लानिंग की भी जरूरत है। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर तौर पर जनता की उम्मीदें भी डबल हो जाती हैं, और अभी तो ये गर्मी की शुरुआत ही है और पानी तो बहुत बड़ी समस्या हमेशा से राजस्थान के लिए ही है। भले ही आरसीपी, अमृत जल समझौता, ये सब कुछ हो रहा है, डेडलाइन के अंदर निपटाने की कोशिश भी की जा रही है, राहत देने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अभी के लिए क्या, उसके लिए तो ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। रोशन जी बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन जिसके अंदर घर घर तक जो नल पहुंचाने का जो मिशन था, केंद्र सरकार से जो बजट मिला था, कहा जा सकता है कि ये जो जल जीवन मिशन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से घोटाले की भेंट चढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। घर घर तक जो है नल नहीं पहुंचा, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को इस कहा जा सकता है कि गर्मी के सीजन के अंदर भी जो जल संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस जल संकट से किस तरीके से निपटा जा सकता है? क्या अतिरिक्त जो टैंकर्स की जो सप्लाई है उसको बढ़ाकर निपटा जा सकता है, या फिर कहां पर जहां पर ट्यूबवेल की जरूरत हो या नलकूप की जरूरत हो, वहां पर उन सबको लेकर ये जो बैठक है ये बुलाई गई है। इस बैठक में अचानक कहा जा सकता है कि पीएचईडी मंत्री जो कन्हैयालाल चौधरी को मुख्यमंत्री ने बुलाया है। ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने के लिए जो आपात जो बैठक बुलाई गई है, तो संभवतः इस बैठक के बाद में कहा जा सकता है कि जो समाधान ये यहाँ पर ढूंढे जाएंगे कि किस तरीके से जो लंबित कार्य हैं, चाहे जल जीवन मिशन के हो या अन्य जो कार्य हैं। रोशन, जल जीवन मिशन को कैसे रफ्तार दे रही है? देखिए, इसको लेकर भी माना जाए कि आगे काम होता हुआ नजर आने वाला है। क्या ये भी संभव है कि जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं केंद्रीय स्तर पर, उनके साथ भी बातचीत हो, जो कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको एक्सटेंड करने का काम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया था, और इसके लिए खुद यहाँ पर वसुंधरा राजे ने भी कल पोस्ट में कहा कि केंद्र से बजट स्वीकृत हो चुका है। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार से बजट जो है स्वीकृत हुआ, लेकिन धरातल के ऊपर कहा जा सकता है कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके लिए कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। ऐसे में जो है कि किस तरीके से जो काम हो, जो बजट मिला था उस बजट के अनुरूप धरातल के ऊपर काम नहीं हुआ, घर घर तक जो है नल नहीं पहुंचे, और जो काम होने थे वो कहा जा सकता है कि अन्य जगहों के ऊपर काम हुए जहां पर जरूरत थी वहां तक कहा जा सकता है जब लाइनें नहीं पहुंची। तो कुल मिलाकर ऐसे वो डार्क जोन चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो 12 झालावाड़ के हो या फिर जैसलमेर बाड़मेर के हो, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर इस जल संकट से किस तरीके से निपटा जा सके। और देखिए, कल भी कहा जा सकता है कि पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जो अपने बयान के अंदर ये कहा है कि कई जगह जो पेयजल लाइनों से खेती की जा रही है उसको रोकने की जरूरत होगी, टास्क फोर्स की जरूरत होगी, जो अवैध कनेक्शन है उसके ऊपर किस तरीके से जो अंकुश है वो लगाया जाए, अवैध कहा जा सकता है कि जो पानी की सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए। तो कुल मिलाकर तमाम वो बिंदु हैं, चाहे घर घर तक नल। रोशन जरा वो डार्क जोन में बताइएगा कि कहाँ ज्यादा पानी की किल्लत है, लेकिन उससे पहले हाँ वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे का, और जाहिर तौर पर इसमें एक सियासी भूचाल भी आया, राजनीति भी हुई, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा भी बनाया, लेकिन वसुंधरा राजे साफ तौर पर अपने पोस्ट में कहती नजर आई कि सरकार तो पैसा दे रही है, हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही है कि जनता को खामियाजा को भुगतना पड़ रहा है। अब जो बैठक हो रही है, अभी जो चर्चा चल रही है, क्या ये माना जाए कि अधिकारियों की भी अब उन पर नकेल कसी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से जब कहा जा सकता है कि पेयजल समस्या को लेकर जब मीटिंग करते हैं, ऐसे में जो लापरवाह अधिकारी हैं या कोई फील्ड में नहीं जा रहे, लोगों की समस्या जहां पर आ रही है, पेयजल का संकट है, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। और लेकिन इस बैठक के अंदर ये भी तय किया जा रहा है कि ऐसे वो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों के अंदर चाहे बात की जाए शेखावटी की बात की जाए, नागौर की बात की जाए, कल मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे के ऊपर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर गए, तो कुल मिलाकर ये दौरा भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पेयजल सप्लाई हो या फिर जो सिंचाई का पानी है इसको लेकर पंजाब के दौरे के ऊपर गए, तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी क्षेत्र में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से प्रदेश को चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सिंचाई का पानी हो या इंडस्ट्री को पानी दिया जाना चाहिए, इन तमाम कहा जा सकता है कि
इन समस्याओं से किस तरीके से निपटा जाए। तो इसको लेकर ये लगातार कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बैठक है वो बुलाई गई है। इसके कहा जा सकता है कि सियासी मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बैठक का यही उद्देश्य है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर या सीजन के अंदर कहा जा सकता है कि पेयजल समस्या से किस तरीके से निपटा जाए। और ये बड़ी बात की गंभीरता इसको इस तरह से भी रोशन लिया जा सकता है क्योंकि अभी तो अप्रैल का पहला हफ्ता ही हुआ है, गर्मी की शुरुआत ही हुई है और उस वक्त में यहाँ पर संकट पानी का गहरा आ रहा है। झालावाड़ के हिस्से का पानी की मांग करती हुई यहाँ पर वसुंधरा राजे नजर आई है। तो क्या यह माना जाए कि झालावाड़ के साथ साथ जो दूसरे और डार्क जोन एरिया है जहां पर पानी की किल्लत है उनके लिए भी राहत की खबर आने वाली है, चूंकि सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, खुद यहां पर पीएचईडी मंत्री को तलब कर दिया गया है। आप बता रहे कि बैठक भी शुरू हो चुकी है। रोशन जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि सीएमआर के अंदर ये जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिसके अंदर खुद कहा जा सकता है कि पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद है, पीएचईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस बैठक का उद्देश्य भी यही है कि पेयजल संकट से किस तरीके से निपटा जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चाहे सदन हो चाहे सड़क हो यहाँ पर यही कहते हुए नजर आए हैं कि तमाम कहा जा सकता है कि प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें किसी भी तरीके से पेयजल जो संकट है वो नहीं आने दिया जाएगा और इस पेयजल संकट का जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर समय रहते हुए जल जीवन मिशन के काम होते, धरातल के ऊपर पेयजल की जो लाइनें हैं वो बिछ पाती, टंकियां बन पाती। लेकिन रोशन देखिए, सरकार के विजन के साथ साथ जरूरी होता है कि अधिकारियों का साथ भी यहाँ पर किसी भी सरकार को मिले। अब जब जल जीवन मिशन को लेकर सरकार इस वक्त गंभीर नजर आ रही है और बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर जरूरी यही है कि अधिकारी क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, उनका भी फीडबैक लिया जाए। और रोशन हमारे बता रहे हैं संवाददाता की गाज भी कर सकती कई अधिकारियों पर, नजर बनाए रखेगा इस बहुत बड़ी खबर पर। रोशन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।